नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शकों। आज के इस वीडियो में एक बूढ़ी माँ का बहुत ही दर्दनाक किस्सा मैं लेकर के आया हूँ कि जो एक बूढ़ी माँ जिसके 7 बेटे थे, लेकिन 7 के 7 दरिंदों बेटे ने अपनी सगी उस बूढ़ी माँ को ही मार करके उसका गोश्त बना करके आगे मैं बता नहीं सकता क्या उन लोगों ने किया। वाकई ये बहुत ही दर्दनाक किस्सा है। जिसने भी इस घटना को, इस किस्सा को सुना, उनको आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। इसलिए आप अपने दिल को थाम करके आप इस कहानी के अंत तक बने रहे। वाकई क्या बेटे अपनी माँ के साथ में ऐसा कर सकते हैं? अरे माँ की अहमियत जानना तो उन लोगों से जाकर के पूछो कि जिनकी वास्तव में माँ ही नहीं होती है। अगर आपकी माँ है तो आज उनका अहमियत नहीं पता है, लेकिन उन लोगों से एक बार जरूर मिलिए जिन लोगों को माँ का प्यार नहीं मिला। तो बस मैं पूरा उम्मीद करता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप इस कहानी के अंत तक बने रहेंगे तो आपके दिल को छू जाएगा। तो बस इस दर्द भरी वाकया को चलिए हम लोग शुरू ही कर देते हैं। तो बहुत पुरानी बात है कि एक गांव में एक बूढ़ी माँ थी और उस बूढ़ी माँ के 7 बेटे थे। 7 के 7 बेटे बड़े हो गए थे, लेकिन किसी की शादी नहीं हुई। और 7 के 7 बेटे अपने रोजी रोटी के लिए कोई पढ़ाई लिखाई तो की नहीं थी। तो जब पढ़ाई लिखाई नहीं की थी तो वे लोग जो अपना रोजी रोटी, घर का, परिवार का खर्चा चलाने के लिए वे लोग रोज जो जाते थे जंगल में और शिकार मार करके लाते थे, और वही जो है भोजन जो बूढ़ी माँ पकाती थी, तो फिर वह भोजन बनता था। और बूढ़ी माँ ने अपने पास में कुछ जो जानवर भी रखे हुए थे, कुछ जो बकरियां पाली थी, और वह हर रोज जो है बकरियों को घास खिलाती, बकरियों को दूध निकाल करके वह मार्केट में बेचा करते थे, जिससे कुछ पैसे मिलते और वही दूध अपने बच्चों को भी, अपने लड़कों को भी वो पिलाया करती थी। लेकिन यह जो बूढ़ी माँ थी ना, इस तरीके से तो गुजर बसर तो ठीक ही ठाक चल रहा था, कोई जो है संकट नहीं थी, हर चीज का माहौल ठीक ठाक था। लेकिन बूढ़ी माँ जो थी ना, वह जो है हिंदू धर्म को मानने वाली थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में वह जो मुस्लिम थे और मुस्लिम से वह जो हिंदू बन गई थी। लेकिन यह बात जो है उन बेटों को पचत नहीं होती थी। अगल बगल के लोग, क्योंकि वह हमेशा बाहर की दुनिया में बाहर जो घूमते थे, तो अगल बगल के लोग उसको हमेशा फोड़ते थे, क्योंकि अगल बगल के लोग वहाँ पर जो मुस्लिम भाई लोग थे ना, वे लोग हमेशा उन बेटों को फोड़ते थे ताकि तुम्हारी माँ ने बहुत ही गलत किया है। मुस्लिम थी लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया, हिंदू बन गई है, अरे तुम लोगों का जीना हराम है। उन्होंने मुस्लिम के साथ में बहुत ही गलत काम किया, ये किया हो गया, बाहर लोग फोड़ते थे। लेकिन वे 7 के 7 बेटे अपने माँ को बहुत ही जानते थे, बहुत ही मानते थे और बहुत केयर करते थे। एक बार गजब की बात तब हो जाती कि 7 के 7 बेटे शिकार तो खेलने गए, और उस दिन थोड़ा लेट हो जाता है बेटों को आने में। तो माँ सोचती है कि जब बेटे ही आते थे तो उधर से घास लेकर के आते थे जानवरों के लिए, लेकिन आज बेटे लेट कर गए किसी वजह से, तो क्यों ना इन बकरियों को घास के लिए हम भी थोड़े समय के लिए जल्द जाते हैं और घास काट करके लेकर के चले आते हैं, बकरी को चारा डाल देंगे। फिर जो बूढ़ी माँ तुरंत हंसिया उठाती है और चल जाती है खेत में चारा काटने के लिए, हरी घास काटने के लिए। लेकिन चूंकि वह जल्दी जल्दी में घास काट रहे थे और जल्दी जल्दी में घास काटते करते उनका हाथ कट जाता है और जोरदार खून बहने लगता है। लेकिन तुरंत अपने साड़ी के पल्लू से थोड़े से फाड़ती है और उसको बांध देती है। फिर जो घास लेकर के आती है और बकरी को चारा डाल देती है। लेकिन वह हाथ में दर्द हो रहा था, लेकिन करे तो करे क्या, अपने बच्चों के लिए खाना भी तो बनाना था। फिर वे सब बच्चे शिकार मार करके लाते हैं और फिर जो भोजन बनता है। लेकिन जब भोजन बना रही थी, चूंकि वह बूढ़ी माँ हो चुकी, तो समय के अनुसार जो है उनको दिखाई भी देना कम हो गया था, और उनके हाथ में जो कपड़ा बांध करके रखी हुई थी, तो जब अपना भोजन बना रही थी तो उसी समय क्या हुआ, उनका जो कपड़ा जो है खुल जाता है और हाथों से काम करना मजबूरी था, क्योंकि दूसरा कोई उसके घर में था नहीं। अगर वह बूढ़ी माँ अपने बेटों को बताती कि मेरा हाथ कट गया, तो शायद मेरे बेटे भी बड़ा दुखी होते, तो मेरे बेटों को कष्ट ना हो, इसलिए बूढ़ी माँ ने अपने बेटों को बताया नहीं, और वैसे ही वह भोजन बनाने लगे। लेकिन जब वो भोजन बनाते तो उसके हाथ से वह पट्टियां खुल जाती है और खून की बूंदें उसी में चूना शुरू कर देता है, और बस खून का बूंदे वह चूते 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 जो भी रोटियां चावल जो कुछ भी बनाते उसमें मिलता जाता है, और वह भोजन वैसे ही पक जाता है। शाम का समय होता है, वह भोजन जो है 7 के 7 भाइयों के आगे वह माँ जो है लगाती है। लेकिन जब वह भोजन लगाती है तो उन भाइयों ने खाया, उन लड़कों ने जब खाया
तो माँ देखती रह गई, क्या आज बेटे मेरे इतने भूखे थे, इतना स्वादिष्ट भोजन है कि माँ के लिए कुछ छोड़ा नहीं। बेटों ने कहा, रे माँ तुम क्या खाओगे? उसने कहा, बेटा तुम लोगों ने खा लिया ना, मेरा पेट भर गया। अगर मेरे बेटे अच्छे से भर पेट भोजन कर लेते, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। अगर मेरे बेटे खुश है तो हम भी खुश है, क्योंकि उस दिन का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट उन लोगों को लगा था। बेटों ने कहा, रे माँ इसके पहले तुम हमेशा भोजन पकाती थी, लेकिन आज तुमने आखिर कौन सा ऐसा मसाला यूज कर दिया कि इतना स्वादिष्ट भोजन। माँ चाहे जैसे भी हो, आज का भोजन बहुत ही गजब स्वादिष्ट है। फिर जो है अगले दिन जो है जब लेकर के आते हैं सब, तो उन बेटों ने कहा, माँ कल जिस तरीके से तुम भोजन बनाए थे ना, ठीक वैसे ही तुम बनाना। कल का भोजन क्या गजब का स्वादिष्ट था। माँ कहती कि बेटा तुम सब आराम से खाओ, मैंने तो वो कोई ऐसा वैसा चीज नहीं डाला था। अरे कभी तुम लोगों को ज्यादा भूख लगा होगा, इस वजह से स्वादिष्ट लग रहा होगा। मैंने तो रोज जैसे बनाते हो वैसे बनाते हो। उसने कहा, ठीक है, लेकिन कल के जैसे मेरे को लगना चाहिए। फिर वह माँ जब भोजन बनाती है तो और माँ जो रोज अपनी उंगलियां तो नहीं काट सकती ना, रोज इस तरीके से नहीं कर सकती। वह माँ अपने बेटों से छुपाती है, और फिर जब भोजन उन लोगों के आगे जब निकाला जाता है, परोसा जाता है, तो उन बेटों ने जब भोजन खाया तो वह भोजन पहले दिन जैसा, उसके पहले जैसा स्वादिष्ट वैसा बिल्कुल ही नहीं आता। बड़ा बेटा कहता है कि माँ तुम तो वैसा भोजन बिल्कुल नहीं बने कल जैसा तुमने बनाया था। माँ तुम जब तक वो चीजें नहीं बताओगी, आखिर कौन सा तुमने मसाला डाला था, क्या चीजें डाला था जिसकी वजह से भोजन इतना स्वादिष्ट। हम लोग भोजन नहीं करने वाले, कोई भी भोजन मत करना। वो अम्मा कहती, बेटा तुम भोजन कर लो, मैंने कोई चीज नहीं। अरे कभी काल हाथ होता है इधर उधर पड़ जाता है तो तुमको स्वादिष्ट आ रहा है, मैंने वैसा ही बनाया। बेटा तुमको भूख लगा होगा ज्यादा, इस वजह से। वह माँ बार बार छुपाना चाहती, लेकिन अब बेटे जिद पर आ गए थे। उसने कहा, माँ जब तक तुम बताओगे नहीं तब तक मैं भोजन नहीं कर सकता। फिर वह माँ बच्चेवारी मजबूर हो गई, कहती कि बेटा तुम सब जब थे नहीं तो बकरियों को चारा डालने के लिए हम जो घास लाने के लिए खेत में चले गए थे, और जब हम घास काट रहे थे तो उसी समय जो क्या हुआ कि हाथ मेरा कट गया था, जिसकी वजह से मैंने साड़ू की पल्लू से बांध करके रखा था। लेकिन जब मैं भोजन बना रही थी, चावल पका रही थी, रोटी गूंथ रही थी, उसी समय क्या होता है कि मेरे हाथ में से खून जो उसमें चू करके मिल जाता है। क्योंकि वह खून बहता चलता है, मेरी आंख कमजोर है, मेरे को पता नहीं चला कि कितना खून गया कितना मिला। मैं तो वो समझती थी खाना अशुद्ध हो गया है, अशुभ हो गया, लेकिन मैं जो है उस भोजन को समय नहीं था और मैं तुम लोगों से छुपाना चाहती थी, और वही भोजन तुम लोगों के आगे दे दिया, और जिसके वजह से भोजन तुम लोगों को स्वादिष्ट लग रहा। तो बेटा तुम बताओ, एक दिन जो खून मिल गया तो वो अगर भोजन तुम लोगों को स्वादिष्ट लगा तो मैं रोज रोज अपनी उंगलियां तो नहीं काट सकता ना। उसने कहा, नहीं मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जब वह बेटा इतना स्वादिष्ट भोजन खाए रहते हैं, एक दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, तो फिर वह बड़े बेटे बड़ा ही हैरान हुआ, आखिर मेरे को कितने दिन हो गए उतना स्वादिष्ट का भोजन किए हुए। वह मन ही मन उसके अंदर कुछ अलग ही शैतानी प्रकार का जो है किस्सा चलने लगता है। इधर जो है वह माँ बार बार कह रही थी बड़े बेटे से, देखो बेटा तुम बड़े हो गए हो और तुम शादी कर लो। फिर ने उसने अपने 6 के 6 भाइयों के साथ में वह गया शिकार खेलने। लेकिन जब शिकार खेल रहा था तो वहां पर बैठक की और सातों भाइयों से कहा, देखो उस दिन का जो माँ भोजन बनाए थे कि जिस दिन उसका ब्लड उसमें मिला हुआ था, क्या गजब का स्वादिष्ट भोजन था ना, क्या तुम सब फिर से वैसा भोजन करना चाहते हो? उस सातों के सातों भाइयों ने कहा, हाँ क्यों नहीं, अगर मौका मिलेगा तो अवश्य करेंगे। उसने कहा, इसके लिए सोचो, माँ का ब्लड अगर इतना मीठा इतना स्वादिष्ट है तो जो माँ का गोश्त होगा ना वह कितना स्वादिष्ट होगा। सोचो कितना हैवानियत की बात, उसके मन में कैसे गंदा विचार आ जाता है माँ को ही मारने का। 6 के 6 भाई तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो छोटा भाई सबसे छोटा रहता है बेचारा उतना हिष्ट पुष्ट नहीं रहता। वो कहता है कि नहीं, आप लोग मेरी माँ के साथ में ऐसा नहीं कर सकते, मेरी माँ इकलौती माँ है और फिर आप लोग मेरी माँ के प्रति ऐसा भाव सोच रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, अन्याय है। अरे भगवान से तो डरिए। चूंकि छोटा भाई अपनी माँ की बहुत ही खिदकारी करता था, वह हर चीज अपनी माँ को मानता था। ऊपर से जो बाकी जो 6 भाई थे वह माँ जो मुस्लिम से हिंदू बन गए थे, जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत ही घृणा हो रही थी।
इस वजह से अब तो उनका जो है मकसद भी पूरा होने वाला था। वह दिखावा कर रहे थे कि माँ से बहुत प्रेम करते, लेकिन अंदर ही अंदर घृणा करते थे इस माँ से। और बस वो मौका मिल गया। छोटा भाई दुबला पतला वह कहता कि नहीं, आप लोग माँ के साथ में ऐसा काम को मत करिए। उसने कहा अगर तूने माँ के साथ में कुछ भी ऐसा वैसा काम किया, अगर बताने की कोशिश की, बचाने की कोशिश की, तो तेरे को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। बेचारा वह डर जाता और माँ से कुछ भी नहीं कहता। बड़ा बेटा और जाकर घर पर कहता है कि देखो माँ, तुम मेरी बड़ी शादी के लिए बात कर रही थी ना, चल तेरे को एक जगह पर लड़की देखने जाना है, वहां पर चलो और लड़की जो वहां पर आएगी। फिर जो है उन्होंने प्लान बनाया कि चल शिकार के बहाने हम लोग एक कुटिया बनाते हैं और उसी कुटिया में जो वहां पर माँ को लाया जाएगा। प्लान बना करके वहां पर हर तरीके का व्यवस्था कर दिए और अपनी माँ को अच्छा खासा कपड़ा पहना करके कहे कि माँ, पहाड़ी के देखो जो ऊंचाई पर दिख रहा है ना, वहां पर देखो एक छोटी सी झोपड़ी दिख रही है, वहीं पर जो है लड़की है और वहीं पर लड़की आएगी। लड़की देखना, अब माँ तुम देखना और बताना लड़की क्या मेरे लायक है। फिर वह माँ को बहला फुसला करके बड़ा वाला बेटा और बाकी 6 लोग वहां पर ले गए। छोटा भाई जो छोटा वाला लड़का था वह बताना चाहता था, लेकिन वह नहीं बता सकता था। वह चाहता था मेरी माँ के साथ में बहुत बड़ा राज खेला जा रहा है, आज मेरी माँ का अंतिम दिन है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन वह माँ जो भगवान को मानने वाले थे, भगवान पर भरोसा करने वाले थे, वो समझते थे कि मेरे बेटे ऐसा मेरे साथ में नहीं कर सकते, कोई ऐसा अहितकारी नहीं हो सकता। वह तो अपने बड़े बेटे की शादी के लिए लड़की देखने जा रहे थे। फिर बड़े बेटे ने उस माँ को ले जाकर के झोपड़ी में बैठाया और फिर जो है बाकी 2-3 भाइयों को इशारा किया कि जल्दी कैसे माँ को पेड़ से बांध दो। फिर वहां पर रस्सी का पहले से व्यवस्था था। तुरंत जो बाकी दोनों बेटों ने माँ को पकड़ा और एक पेड़ से बांध देता है। लेकिन जब वह पेड़ से बांध देता है तो वह माँ कहती है, अरे बेटे तुम सब क्या कर रहे हो, अरे मेरे को क्या कर रहे हो। उसने कहा माँ, तुमको नहीं पता है कि क्या तुम्हारे साथ कर रहे हैं, तुमको रस्सी से पेड़ में बांध रहे हैं। फिर बड़े बेटे ने कहा माँ, मुझे माफ कर देना, तुमने बहुत बड़ा अन्याय हम लोगों के साथ में किया है। तुमने तो एक मुस्लिम थी और फिर हिंदू बन गई। पहला जो लोग बिल्कुल ही अहितकारी है, बहुत ही गलत चीज है। और दूसरा नंबर का चीज, जो उस दिन तुमने भोजन इतना स्वादिष्ट बनाया था ना, तुम्हारा ब्लड जब इतना मीठा स्वादिष्ट है तो फिर तुम्हारा गोश्त कितना होगा। एक तीर से 2 निशाना आज लगेगा माँ, मुझे माफ कर देना। वो माँ कहती कि बेटा, अरे मैं तुम्हारी माँ हूँ माँ, और तुम मेरे को ही मारने की बात कर रहे हो। अरे भला कोई ऐसा बेटा होता है कि जो अपनी माँ को ही मारने के बारे में सोचता है। अरे तुम सब बेटे नहीं हो, तुम सब राक्षस हो, राक्षस। छोटा बेटा कहता है कि नहीं माँ, घबराओ नहीं, तेरे को कुछ नहीं होगा। लेकिन बड़े भाई तुरंत वह सब धमकी देते थे, अगर तूने कुछ भी चिंग पांग की तो तेरे भी यहीं पर बोटी बोटी काट देंगे। छोटा भाई बेचारा डर जाता है। फिर वे लोग तीर धनुष से शिकार करते थे। लेकिन जब बड़ा भाई जब तीर उठाता है ना, तो अम्मा जो भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं, क्या भगवान, अरे मैं इसी दिन के लिए, इसी दिन देखने के लिए अपने साथ के 7 बेटों को पाला था कि ताकि वही बेटा मेरा आज ऐसा दुर्दशा करने वाले। तो इन लोगों को किसी हालत में जो है कभी सही मत करना। अगर मैं मर भी जाता हूँ, लेकिन हे भगवान, क्या यही न्याय है। और इस तरीके से जैसे ही बड़े बेटे ने तीर उठाया और माँ की तरफ तीर लगाने की कोशिश की, तो जैसे तीर छूटने ही वाला था, तब तक जो वह तीर धनुष जो रहता है टूट जाता है। बड़े भाई का जब धनुष टूट जाता है तो वह दूसरे भाई को कहता है कि भाई अब तू मार, देख तुम्हारा धनुष तो ठीक है ना। फिर उस धनुष से दूसरे भाई ने जब तीर पर निशाना लगाया तो वह माँ जो भगवान से प्रार्थना ही करती कि हे भगवान, अरे क्या इसी दिन के लिए, अरे अब नहीं मेरे बेटों को सही रास्ता दिखाएगा, अगर मैं जीवित रहूंगी तब तो। दूसरे ने भी तीर धनुष का निशाना लगाया और उसका भी धनुष टूट जाता है। और ऐसे करते करते जो लगातार 6 भाई थे, 6 भाई का धनुष टूट जाता है। बड़े ही हैरान होते, हो क्या रहा, आज तक कितने दिनों से मेरा धनुष कभी टूटा नहीं। लेकिन आज देखो कुदरत का करिश्मा है, क्योंकि उसके भगवान की भक्ति में बहुत ही दम था। भगवान से वह बार बार प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन जब छठे बेटे की बारी आती है तो उसने भी धनुष तीर उठाया। वो अपनी माँ को मारना नहीं चाहता था, कहता कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। लेकिन 6 के 6 भाइयों ने धमकी दे दिया उसे कि अगर सोच लो, अगर तुम्हारा धनुष टूटा और निशाना सही जगह पर नहीं लगा तो सोच लो, अगर मां नहीं मरी, तीर नहीं लगा, तो तुम्हारा भी यहां पर बोटी बोटी काट के इसी के साथ में हम लोग बनाएंगे।
अब वो बेचारा डर जाता है, कहता कि नहीं मैं मर जाऊंगा ठीक है, लेकिन मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। उसने क्या, अगर तुम मर जाओगे नहीं निशाना, तुमको तो हम लोग काटेंगे ही काटेंगे, मारेंगे ही मारेंगे, लेकिन तुम्हारी जो माँ है ना, बड़े जो लाडले हो, प्यारे हो, दुलारे हो, इसको भी छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए भलाई एक ही है कि तुम अपनी माँ को मार, जो तीर सही निशाना पर लगना चाहिए तो तुम बच जाओगे, दो जाने नहीं जाएगी। बेचारी वो माँ सोचती है कि अगर मेरा बेटा, जो छोटा बेटा, बड़ा लाडला बेटा, वह मेरे साथ ऐसा अन्याय नहीं देख सकता। अगर वो उसका तीर धनुष नहीं लगता निशाने पर तो वे लोग मेरे को तो मारेंगे ही मारेंगे, फिर जो इस मेरे छोटे वाले बेटे को भी मार देंगे। इससे बेहतर क्यों ना कि मैं ही मर जाऊं। फिर वह भगवान से प्रार्थना करते कि हे भगवान, तू इसके साथ कुछ मत करना और इसका तीर का निशाना सीधे मेरे गर्दन में आकर के लगे। फिर उस माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम्हारा रहना बहुत ही जरूरी है। अरे मेरा तो उम्र हो चुका है, अब तो मैं कुछ दिन में मरने ही वाली थी। बेटा तुम्हारा तीर लगना चाहिए, कोई भी आंखों में आंसू मत लो, तुम रहोगे, मेरी आत्मा को हमेशा संतुष्टि मिलेगी। बेटा तू तीर लगा, निशाना साध और मार, तुम्हारा धनुष नहीं टूटेगा। और फिर जब वो छोटा बेटा अपने आंखों से आंसू लेकर के, आंखों में आंसू भरे हुए, आंख बंद करके वह जो है तीर छोड़ देता है, क्योंकि उस माँ ने भगवान से प्रार्थना कर दी थी कि मेरे छोटे बेटे को बचा लेना। और उसका तीर सीधे आकर उसके गर्दन में लग जाता है। जब उसकी गर्दन में लग जाता है तो उसका माँ का वहीं पर जो श्वास की नली कट जाती है और बेचारी मर जाती है। फिर उन भाइयों ने उसको निकाला और फिर उसका गोश्त बना करके पका गए, गोश्त बना करके पकाए और वहां पर खूब चाव से खाए। लेकिन छोटे वाला भाई जो था ना, उसके तो आंखों में आंसू थे। मेरे के छह दरिंदे भाई राक्षस से किसी कम नहीं, जो अपनी माँ के साथ में ऐसा काम कर दिया। छोटे भाई को ही दे दी जिम्मेदारी भोजन बनाने को, पकाने को, लेकिन वह अपने लिए थोड़ी सी मछली लाकर उसी में डाल दिया था। और फिर जब भोजन परोसने की बारी आती है तो सबको तो वो चीजें दिया था, लेकिन अपने वह उसी में से वह जो मछलियों का कुछ पीस था उसको निकाल करके खाया था। वह बेचारा रोता रहा, रो रो करके वह भोजन कर रहा था, लेकिन करे तो करे क्या, कुछ कर भी नहीं सकता। फिर जितनी हड्डियां हुई, जो वहां पर बाल थे, जो कुछ अस्थियां वहां पर थी, उसको एक घड़े में कर करके वहीं पर जो एक जमीन में गाड़ दिया जाता है। फिर जब जमीन में गाड़ दिया जाता है तो कुछ दिन बाद वहां पर एक जो बांस का पेड़ निकलता है। जब बांस का पेड़ निकलता है तो धीरे 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 वह बांस काफी अच्छे सुडौल, अच्छे सीधे, वहां से जो है एक साधु बाबा गुजरते हैं और साधु बाबा वहां पर बैठ जाते हैं। लेकिन जब साधु बाबा बैठते हैं तो वहां पर से किसी के रोने की, किसी की दर्द भरी जो है आवाज सुनाई देती है, लेकिन वे डरते नहीं है और वो ऐसा लगता है कि वो कुछ कहना चाहता है, रो रहा है। उन्होंने उस आवाज को पहचानने की कोशिश की, लेकिन कुछ क्लियर समझ नहीं आया। तो साधु बाबा को बांस में से एक बांस बहुत ही अच्छा सुनहरा लगा और उसको काट कर उसने सोचा कि इसको बांसुरी बनाएंगे। फिर जो साधु बाबा ने उसका बांसुरी बनाया और जब वो उस बांसुरी को लेकर के कहीं पर भी जाते थे तो उस बांसुरी में से इतना गजब का सुंदर की आवाज निकल रही थी, जिसको सुनने के लिए अगल बगल के लोग काफी इकट्ठा हो जाते थे। इसलिए साधु बाबा की चर्चा जो जगह जगह पर होने लगी और इस लहर से साधु बाबा अब उस बांसुरी को लेकर के इधर उधर गांव गांव घूमना शुरू कर देते हैं। और वह घूमते 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 वह उस गांव में भी चले जाते हैं जहां पर सातों के सातों भाई थे। चूंकि काफी दिन गुजर गए थे इस घटना को लेकर के, और वहां पर जो सातों के सातों भाइयों में से 6 भाइयों की शादी हो चुकी थी, उनके बाल बच्चे भी हो गए थे। तो साधु बाबा जब घूमते घूमते पहले वाले भाई के दरवाजे पर उस गांव में जाते हैं, तो जब वह बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी में से आवाज ही नहीं निकलता है। बांसुरी में से जब आवाज नहीं निकलता, काफी फूंक मारता है, काफी कोशिशें करता है, लेकिन उसमें से आवाज नहीं निकलता। तब तक बड़ा भाई और वहां पर कुछ लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। तब तक बड़ा भाई जब निकलता है तो तब तक बांसुरी में से ऑटोमेटिक आवाज निकलने लगती है। वह साधु बाबा भी हैरान हो जाते हैं। बांसुरी में से आवाज आती है कि मत बाज रे बांसुरिया, यह मेरा बेड़ा बेटा है, बड़ा ही दरिंदा है, इसने ही मेरे को मारा है। बस जैसे यह बात वो बड़ा बेटा सुनता है ना,
उसका हैरान हो जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि बांसुरी में से ऐसा कैसे आवाज आ सकती है, और आज तो ये मेरा माँ की आवाज है, और आज तो मेरा भंडा फूट ही जाएगा, पोल खुल जाएगा। तुरंत उसने अपना जो कुछ भी सीधा पताई चावल के दाने थे दे करके उसको साधु बाबा को हटाता है, और वह जब दूसरे घर पर जाता तो ऐसे ही आवाज आती, तुरंत उसने कुछ पैसे दे करके हटाया। ऐसे करते करते 6 के 6 भाइयों पर ऐसे ही, और कुछ लोग वहां पर उस बांसुरी को सुन करके हक्के भक्के रह गए, क्या इन्होंने अपनी माँ को मार दिया था। और फिर ऐसे करते करते जब जो छोटे बेटे के पास में वो साधु बाबा जाते तो वहां पर आवाज आती बांसुरी से, बाज बाज रे बांसुरिया, ये मेरा छोटा भाई है, छोटा बेटा है, और ये जो मेरा ही बड़ा दुलारा, लेकिन इसको मोह का मारा रे, बाज बाज रे बांसुरिया, मेरा बड़ा ही प्यारा सा बेटा रे। ऐसे ही वहां पर जब वह बांसुरी बजती तो वह साधु बाबा बड़े हैरान होते, और वह छोटा वाला बेटा रथ अपने उस माँ की आवाज को सुन करके पहचान लेता, उसके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। वह तुरंत साधु बाबा के चरणों में गिर जाता है, कहता है कि बाबा जी, यह तो मेरी माँ की आवाज है, और यह बांसुरी आपको मिली तो मिली कहाँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे को यह बांसुरी दे दीजिए, इसमें मेरी माँ की आवाज है। फिर उस साधु बाबा ने सारा का सारा उस किस्से को बताता है, कहाँ से मैंने किस तरीके से बनाया। साधु बाबा को उसकी बांसुरी दे देते हैं, और बांसुरी देने के बाद जो है वहां से वे चले जाते हैं। लेकिन जो छोटा वाला बेटा था अपना काम धाम करता, बाहर मजदूरी करता, और फिर से वो अपना खाना दाना बनाता था। लेकिन एक बार गजब की बात तब होती कि जब वह छोटा वाला बेटा जो है काम करने चला गया था, और जब काम करने चला गया था तो वह जब घर को वापस लौटता है तो क्या देखता है, घर की साफ सफाई एक नंबर के, घर में सारे सारे सामान व्यवस्थित रूप से हो गए थे। उसको समझ नहीं आखिर ये कैसे हुआ, और घर में खाना दाना सब बना बनाया था। तो सोचा कि शायद मेरी भाभीियों को मुझ पर दया आ गई हो और वे सब आकर के भोजन बना गई हो। एक दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, हर दिन होता है। तो एक दिन वह जो है सोचा कि जब मेरी भाभी इतने मेरे लिए भलाई के बारे में सोच रहे तो चले थोड़ा पूछ ले कि आखिर आप मैंने क्या एहसान कर दिया कि जो आप लोग इतने खुश हो गए। फिर वह अपने बड़े भाभी के पास में जाता है और कहता है कि भाभी जी आप क्या मेरे घर पर जाकर के सारा काम काज कर देती हैं, मेरे घर का काम, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। वो बड़ी भाभी बड़ी बातों को सुनकर के हैरान होती, करे मेरे को इतना कहाँ समय है। और वो कहती करे नहीं नहीं मैं तो तेरे घर पर नहीं जाती हूँ, अरे मेरे को इतना अपने बाल बच्चों से कहाँ समय कि जो मैं तेरे घर का सारा काम काज करने जाऊँ, मैं कुछ नहीं करती। फिर से वह दूसरी भाभी के पास गया, तीसरी भाभी के पास गया, सबके पास गया, लेकिन सबको इतना समय नहीं कि तुम्हारा काम करने। वो तो जलन कर रही थी क्योंकि वह अपनी माँ का बड़ा ही लाडला था, वह भी हिंदू धर्म को मानने वाला था। लेकिन ये लोग जो उस चीज को बिल्कुल ही गलत मानते थे, सनातनी को बिल्कुल गलत मानते थे, भगवान की भक्ति भाव करने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। और इस तरीके से जो है वह कहा कि इसका तो पड़ताल मेरे को खुद करना पड़ेगा, एक दिन छुपके से मेरे को देखना पड़ेगा। और वहां पर वह छुपके से एक दिन काम के बहाने जाता है और घर में छुप करके बैठ जाता है। कुछ समय होता है और उसे बांसुरी में से एक बूढ़ी दादी माँ निकलती है। उसका चेहरा तो उसे नहीं समझ आता है, लेकिन वह निकलती है और चुपके से जाती घर का साफ सफाई करके, और वह जो है पूरा खाना दाना बना करके तैयार कर देती। वह देख करके बड़े ही हैरान आता है, आखिर ये बूढ़ी माँ कौन है। हमको तो लग रहा है कि मेरी माँ जैसे लग रही है, लेकिन ये मेरी माँ की रूह है। किसी न किसी तरीके से आखिर कैसे मेरी माँ से मुलाकात होगी। फिर वह भगा 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 उस साधु बाबा के पास में जाता है, कहता है कि साधु बाबा मेरी माँ की रूह बांस में से निकलती, आप मेरे लिए एक काम कर सकते हैं। चूंकि वह साधु बाबा भगवान के बड़े भक्त थे और शायद हमें लगता है किसी काम के लिए वे भेजे गए थे। साधु बाबा तुरंत उस घर पर आते हैं और कहते हैं कि चल ठीक है, बात बता क्या। वो दृश्य देखते हैं और एक दिन साधु बाबा भी चुपके से इस दृश्य को देखते हैं। दूसरे दिन उन्होंने कुछ अपना तंत्र मंत्र का व्यवस्था करके रखे, सब चीजों का भली भांति इस्तेमाल करके, और छुपके से बैठ जाते हैं। और जैसे ही बांसुरी में से वह बूढ़ी दादी माँ निकलती है, वह साधु बाबा उस बांसुरी को तोड़ करके आग में जला देते हैं। और जब काम करने के बाद वह बूढ़ी दादी माँ जब उस बांसुरी को ढूंढती हैं प्रवेश करने के लिए, तो बांसुरी नहीं मिलती। साधु बाबा तुरंत वहां पर खड़े हो जाता है उस बेटे को लेकर के, कहते कि देखो बूढ़ी माँ, तुम्हारी रूह इधर उधर भटक रही है, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम जो अपने बेटे के लिए बहुत ही व्याकुल हो,
मैं भगवान से अगर विनती करूं तो क्या तुम्हें शरीर मिल जाए तो क्या तुम इस धरती पर रहना चाहोगे? उसने कहा अगर मेरे को शरीर मिल जाए तो मैं क्यों ना रहना चाहूंगा, अपने छोटे बेटे के साथ में रहूंगे। और फिर यही हुआ। उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान से विनती की। जो असंभव हो सकता है, लेकिन अगर आप भगवान पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो साधु बाबा की कृपा से, और साधु बाबा ने भगवान से विनती किया, भगवान से प्रार्थना की, और उस बूढ़ी माँ के एक नया शरीर मिल जाता है। फिर वह बूढ़ी माँ बड़ी ही खुश होती है। जो असंभव लगता है वह संभव हो जाता है। फिर वह अपने छोटे बेटे के साथ में रहने शुरू होते हैं। इस घटना को सुन करके वाकई किसी को विश्वास तो नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन वास्तव में इस दुनिया में बहुत से ऐसे दरिंदे हैं जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, जो अपने माँ बाप को मारते हैं, पीटते हैं। अपने कमाते माँ बाप ने सब कुछ किया था, लेकिन जब वे दो पैसे कमाने लगते तो अपने माँ बाप को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। उनके साथ में क्या होना चाहिए? भगवान उनको कभी माफ नहीं करता है, क्योंकि माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं होता। आप कितना भी पैसे कमा लें, कितना भी कुछ कर लें, अगर आपके माँ बाप खुश नहीं है तो आपका सारा का सारा पैसा व्यर्थ है। इसलिए मेरे प्यारे सभी दर्शकों, अपने माँ बाप को कभी मत भूलना, और अपने बच्चों को भी यही संस्कार दीजिए कि माँ बाप से बढ़कर के कोई नहीं। तो याद रखिए, अगर आपने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की है तो आपके बच्चे भी आपकी सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे देखी देखा ज्यादा करते हैं। क्योंकि उसको दिमाग में यही आया कि मेरे मम्मी पापा ने जब मेरे माँ बाप को नहीं किया था तो मैं इनकी क्यों करूं। फिर जैसी करनी वैसी भरनी, तो फल आएगा ही आएगा। इसलिए भूल करके भी कभी भी अपने माँ के, अपने बाप के आंखों में आंसू मत लाइएगा। 2 रुपया कम कमाइएगा, लेकिन अपने माँ बाप का सेवा जरूर करिएगा। तो बस आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है मेरे प्यारे सभी दर्शकों। अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई कहानियां लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।